हाथरस गैंगरेप केस में पीड़िता का अंतिम संस्कार परिवार की गैर मौजूदगी में कर दिया गया। पीड़िता की लाश जब गांव पहुंची तो हड़कंप मच गया। परिवार को न सौंपे जाने के विरोध में जमकर हंगामा हुआ। हाथरस के कोतवाली चंदप्पा क्षेत्र के बुलगाड़ी गांव में मृतक युवती के परिजन शव को लेकर आ रही एम्बुलेंस के सामने ही लेट गए। पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच जमकर झड़प हुई। कई घंटों तक प्रशासन और ग्रामीणों के बीच तू-तू मैं-मैं हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान पीड़ित परिजनों के साथ हाथरस के एडीएम ने बदसलूकी की। गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद से पूरे गाँव में आक्रोश है। ग्रामीण शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। और हाथरस की बेटी के साथ हुई हैवानियत पर पूरा देश गुस्से में। देश के कोने कोने से अब आरोपियों को फांसी देने की मांग उठ रही है। हाथरस गैंगरेप मामले के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं लखनऊ, दिल्ली सहित पूरे देश में आरोपियों को फांसी देने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में दबंगों की हैवानियत का शिकार हुई युवती की सफदरजंग अस्पताल में मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। युवती के परिजन धरने पर बैठ गए। परिवार की मांग थी कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। विपक्षी पार्टियां ने भी सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। मंगलवार शाम पुलिस ने किसी तरह से समझा बुझाकर पीड़ित परिवार को धरने से हटाया। हाथरस से बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। और आइए सीधे रुख करते हैं हाथरस का। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, यूपी पुलिस का ये जो रवैया है ये कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि बहुत संगीन सवाल खड़े हो गए हैं इस रवैये पर। आखिर क्या जल्दी थी अंतिम संस्कार इस तरह से करने की, वो भी शव को बिना परिवार वालों को दिखाए? बिल्कुल, देखिए यही सवाल परिवार के लोग पूछ रहे हैं, परिजन पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी और क्यों इतने आनन फानन में अंतिम संस्कार किया गया, वो भी आधी रात को। आपसे थोड़ी देर पहले हमने परिवार के लोगों से बातचीत किया था। एक बार फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये तमाम लोग सदमे में हैं, गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं और तमाम लोग पुलिस के रवैये पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये तमाम लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ कैसे मिलेगा इसको लेकर भी ये कहीं ना कहीं आशंकित दिख रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जिस तरह से पुलिस ने जो कंडक्ट दिखाया है उससे किसी न किसी दबाव में पुलिस है, ये आरोप भी परिवार के लोग लगा रहे हैं। हम परिवार के भीतर जाने की कोशिश करेंगे, उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो परिजन हैं, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पुलिस का जो रवैया है उस पर क्या कहना है आप लोगों का। आधी रात को पुलिस ने जो अंतिम संस्कार किया है उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया है, किस तरह की नाराज़गी? नाराज़गी तो सर ऐसी है कि हमने पुलिस वालों से ये कहा कि हमें अंतिम संस्कार सुबह करना है, और हमारे ये हिंदू रीति रिवाज में नहीं है कि रात को हम अंतिम संस्कार करें। पर उन्होंने हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि डेड बॉडी को ज़बरदस्ती ले गए, यानी यहाँ वो सीधा गाड़ी शमशान घाट ले जा रहे थे। रास्ते में हमने आधी रास्ते में उनको रोका। रोकने के बाद में हम वहाँ खड़े हो गए कि अगर ले जाना है तो हमारी ऊपर चढ़ा दीजिए और हमारी लाशें कर दीजिए, जब ले जाइए। फिर भी उन्होंने हमें बहुत गुस्से से, और हमने भी उनसे मतलब है कि बात करके हमने गाड़ी को लौटाया पीछे। फिर भी गाड़ी को लाए मुड़का के ये बोल रहे थे कि देख लीजिए, बस यही चेहरा देख लीजिए, हम भीतर नहीं देंगे बॉडी। हमने बोला कि नहीं, बॉडी हमें दीजिए, हम अंदर अपनी बेटी को ले जाना चाहते हैं और सुबह हम उसका सही हिसाब से मतलब वो अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। पर पुलिस ने हमारी एक भी नहीं मानी और अपना दबाव बराबर बनाती रही है। ये पुलिस को क्या है, किसके खौफ से ये पुलिस डर रही थी, किसके नहीं से, ये पुलिस जानती है। जाहिर है रजनीश, ये पीड़िता का परिवार है जो कि अपनी व्यथा, अपने दर्द को बता रहा है कि परिवार का कोई सदस्य अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में शामिल तक नहीं हो पाया, और ये सब यूपी पुलिस के रवैये की वजह से। शुक्रिया, आपका नजर आप बनाए रखिएगा। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,